दुनिया भर विच जिथे मी टू कैंपेन की हिमायत करने वालियां दी कमी नहीं, उत्थे ही उसते सवाल चुकण वालियां दे भी घाट नहीं। जी हाँ, तो अजिहा नहीं है कि सिर्फ मर्द ही इस मुहिम ते सवाल चुक रहे ने, सगों कई औरतां भी ने जो इसकी दुर्वरतों का शक जता रही ने। मी टू कैंपेन जिसने दुनिया भर ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਣ। शायद यही वजह है कि जदों इस कैंपेन ने जोर फड़िया तां कई मशहूर हस्तियां भी इस दी जद विच आ गईयां। पर हुण इह मामला दो धड़ियां च वंडिया होया नजर आ रहा है, जिथे एक पासे इस कैंपेन के जरिए अपनी हड्ड-बीती जाहिर करने वालियां औरतां दे हौसले की तारीफ हो रही है, उत्थे दूजे पासे इन्हां इल्जामां दी सच्चाई ते सवाल चुकण वालियां दी भी कमी नहीं। सवाल चुके जा रहे ने कि किते इस कैंपेन दी आड़ विच औरतां अपनी रंजिश तां नहीं कढ रहीआं। इल्जाम लाउण वालियां इन्हां औरतां दा मकसद पब्लिसिटी हासिल करना तां नहीं। आखिर क्यों सालां बाद इन्हां पीड़तां ने इस मामले नूं चुक्किया, पहलां शिकायत क्यों नहीं कीती? उंज तां हर खेतर दीआं औरतां वल्लों मी टू दे तहत अपनी गल रखी जा रही है, पर इन्हां विच सब तो वध मामले बॉलीवुड तो ही सामने आए ने, जिसने फिल्म इंडस्ट्री विच कास्टिंग काउच की मौजूदगी का एक बार फिर तो एहसास करवाया। पर फिर भी इंडस्ट्री का एक धड़ा पीड़ितां दे हक विच खड़ा होया नजर आ रहा है। It's very frightening to know the details that have come out, and let me also add that for Tanushree Datta to speak up about this, it's not easy. It takes a lot of courage to come out there and say these things, knowing the tide that you're going to be against when you come out and speak. You know, and that's the reason why a lot of people don't even speak. But the fact that she's doing that and she's having the courage to speak, it's our duty collectively, the industry, the media, the people, or everyone, and all those other sorts of things that have been happening. I do understand that it's a legal matter at the moment, and eventually the truth will get out, and that's fine. इस इंडस्ट्री का एक धड़ा अजिहा भी है जो ये मानता है कि अज के दौर च औरतां नाल सरीरक शोषण करना मुमकिन नहीं। बिग बॉस नाल मशहूर हुई टीवी एक्ट्रेस शिल्पा शिंदे वालों बयान दिता गया कि इस इंडस्ट्री च रेप वर्गी कोई चीज़ नहीं हुंदी, जो कुछ भी हुंदा है वो मर्जी नाल हुंदा है। केंद्रीय विदेश राज मंत्री MJ अकबर उत्ते कई महिला पत्रकारां वालों सरीरक शोषण के इल्जाम सामने आउण तो बाद केंद्र सरकार वालों उन्हां ते कोई कार्रवाई ना कीते जाण वर्गे सवाल भी उठे। हालांकि केंद्रीय बाल ते महिला विकास मंत्रालय वालों इस दी जांच लई एक कमेटी बना दी गई है, जिस विच 4 जजां नूं शामिल कीता गया है। Point is, we have put in a group of judges who will then examine some of the cases in an independent and free style and advise us and advise them and us on where we should go from here. केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने भी इस मुहिम की तारीफ करदियां पीड़तां दे हक विच आवाज बुलंद की है। उन्हां ट्विटर राही औरतां नूं अपना समर्थन दिता है। पर दूजे पासे कुछ समाज सेवी यह खदशा भी जता रहे हैं कि यह कैंपेन जो सालां तो औरतां नाल हो रही तशद्दद का खुलासा कर रही है, इसका गलत इस्तेमाल इस कैंपेन नूं ही कमजोर कर सकता है। एक बहुत चंगी गल है बीइंग अ समाज सेविका। मैं इस चीज़ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਾਰੀ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਪੈਕਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਫਲੈਸ਼ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਾਨनीय ਉੱਚ ਨਿਆਇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਨੇ, ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫਰੀडम, ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤਨੁਸ਼ਰੀ ਦੱਤਾ ਤੇ ਨਾਨਾ ਪਾਟੇਕਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੰਤਰੀ MJ ਅਕਬਰ ਤੇ ਅਦਾਕਾਰ ਆਲੋਕ ਨਾਥ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। सबसे मी टू मूवमेंट का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी को रहा है कि यही एक सपोर्ट सिस्टम तैयार हो गया है
कि ड्यू प्रोसेस अब चल के उसके पास आ रहा है कि तनुश्री दत्ता के कंप्लेंट के ऊपर पुलिस ने खुद एफआईआर दर्ज की है। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, PTC ਨਿਊਜ਼।